और राहुल जी पे मुझे ये चंद लाइनें बहुत सटीक बैठती है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निकलता है, और हीरे में जितनी धार लगे उतना तेज चमकता है, और मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना चलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हम युवाओं के लिए खासकर करना चाहते हैं, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। हो चुका सवाल अब जवाब चाहिए, और क्या हुआ कैसे हुआ हिसाब चाहिए। और वर्षों से खौलता हुआ लावा या का रहा, इस सदी को फिर से इंकलाब चाहिए। तो अमित शाह के बेटे जय शाह को देखते हैं तो खुशी होता है। बाप रे बाप, इतने बड़ा स्कैंडल में बताइए, कहीं नाम कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र का चौथा पिलर है। आज किस तरीके से सत्ता पक्ष का जो गा रहा है, ये तो मतलब ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है। और एक एनडीटीवी में हम रवीश जी को देखते थे, वो चले गए और ये आज अपना चैनल बनाए, लोग उससे जुड़ रहे हैं। वास्तव में सच्चाई वो बयां करते हैं। नौकरी क्या बता रहा हूँ, सिलेंडर भी जो 400 का था 1100 में ले रहे हैं। नौकरी की बात करते हैं, एमबीए की डिग्री, बीएड की 2 लाख सीटें हर वर्ष भरी जाती है। बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज जो हैं उनको तो पैसा मिलता है 50,000 55,000 फीस है सालाना, लेकिन वो जो लड़के निकल रहे उसकी कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। कोरोना काल से न सेना में कोई भर्ती, सेना में जो भर्ती आई आप जानते हैं उसके दे तो रहे अग्निपथ के नाम पर, तो वो उसका क्या हाल है आप जानते हैं। 4 साल के लिए, उसके बाद वो लड़के फ्रस्ट्रेशन शिकार। भगवान तो सबके आराध्य मेरे हैं, महादेव हैं, श्री कृष्ण है, राम है। बीजेपी का कुछ पेटेंट है ना जी, वो तो चुनाव आने के समय अभी आप देखिएगा और तेजी से इसको मथुरा काशी और जो अयोध्या है इसी को लेकर ये चलेंगे, क्योंकि और तो कुछ हुआ नहीं है। तो यही कम से कम मंदिर दिखा करके युवाओं से वोट लेने का मंदिर देखा क्या? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं। बाबा जी राहुल बाबा खुद राहुल बाबा हैं। गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई बाबा नहीं होगा। गेरुआ वस्त्र पहन करके योग उन्होंने लिया था, आज मुख्यमंत्री हो गए। करोड़ों के हवाई जहाज में चल रहे हैं, रमता जोगी बहता पानी। गेरुआ वस्त्र को योगी आदित्यनाथ बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो बाबा उत्तर प्रदेश के बागपत से ये यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस यात्रा में काफ़ी दूर दूर तक इस यात्रा को देखने के लिए, राहुल जी को सद्भावना देने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। शार्दुल सम्राट जी हैं और ये यात्रा के स्वागत के लिए, राहुल जी के स्वागत के लिए, राहुल जी को और मजबूत बनाने के लिए इस यात्रा में आए हैं और लगातार चल रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर भी रह चुके हैं और लगातार फिलहाल जो है कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो शार्दुल जी ये बताइए कि यात्रा चला, इस यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं आप? धन्यवाद, पहले तो अवसर दिया आपने। मैं एक नौजवान हूँ, बदलापुर विधानसभा जौनपुर जनपद में है, वहाँ से चल के आज मेरा दूसरा दिन है। कल मैं लोनी गाजियाबाद में था। मुझे तो लगा होगा 4-5 लाख लोग, जिस तरीके से पूरा जातीय धर्म का बंधन तोड़ करके राहुल जी पे मुझे चंद लाइनें बहुत सटीक बैठती है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निकलता है, और हीरे में जितनी धार लगे उतना तेज चमकता है, और मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना चलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हम युवाओं के लिए खासकर करना चाहते हैं, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। हो चुका सवाल अब जवाब चाहिए, और क्या हुआ कैसे हुआ हिसाब चाहिए। और वर्षों से खौलता हुआ लावा या का रहा, इस सदी को फिर से इंकलाब चाहिए। मैं जिस तरीके से 60-65 साल के बुजुर्ग
7 बजे सुबह कोहरा था, हम लोगों को गुड़ लेके खड़े हैं खिलाने के लिए। राहुल जी को अपना इतना आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा इसका परिणाम 2024 में आएगा। मैं जैसे ऐसे लोगों को देखा हूँ यात्रा में चलते हुए, ताजुब होता, राहुल जी से प्रेरणा ले रहे हैं। वास्तव में जो एक टी शर्ट पहन चल रहे हैं, मैं टोपी लगाया हूँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। आज दूसरा दिन है, मैं प्रयास करूंगा कम कम इसको तो निकाल दूं, टोपी निकाल दूं, स्वेटर पे रहूं। क्या गजब का उनमें निखार आया है। आने वाले समय में हम युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। और कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा, इतने किसान मंच के लोग, तमाम संगठन है उसके लोग, और यूपी के जितने भी राजनीतिक दल हैं लगभग उनका भी संदेश आ रहा है। यात्रा स्वागत योग्य है, यात्रा सराहनीय है। ये बहुत बड़ा संदेश देती है 2024 का। और जो भी आप पूछना चाहेंगे मैं जी। भारत जोड़ो चल रहा है, राहुल जी को लेकर तो पॉजिटिव है, मगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बागपत में 1988 के बाद कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर नहीं आया। सोनिया जी आए थे, उसके बाद फिर जो है फील्ड खाली रहा। तो क्या राहुल जी के एक दिन यात्रा चलने से फील्ड पूरा हो जाएगा? आपको बताऊं, राहुल जी ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन भगवान भोलेनाथ का एक रूप है, एक नाम है। और हमारे ब्रिजलाल खाबरी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको बताऊं, जिस तरीके से आज दलित भाई यहाँ पे साथ में हैं, और आपने कहा पिछले 34 साल हो गया होगा, नवासी बताए 2022-23 चल रहा है, तो लगभग 34 सालों से जो बंजर भूमि है, पथरीली भूमि है, उसको उपजाऊ करने के लिए जो शुरुआत दिल्ली से यहाँ पहुंचे हैं राहुल जी, जो यूपी में मैं जन समर्थन देखा हूँ, इससे तो मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी उसका असर पड़ेगा। क्योंकि किसान, नौजवान सभी त्रस्त है। ये जो व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, वहां पे हालात एकदम बुरी हालात है। क्योंकि न युवाओं को रोजगार है, न किसानों के लिए खाद, डाई, यूरिया जो डीएपी होती है वो चीज किसान बता दें लाइन लगा के मार खा रहे हैं। किसकी बात करती है सरकार जो वर्तमान में है? न किसान खुश है, न नौजवान को, न छात्र खुश है। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश का 2019 में प्रचार पत्र छपा था, चुनावी पत्र, उसमें कहा गया था कि एक सिलेंडर हर घर दिया जाएगा दिवाली के मौके पर, और एक सरकारी नौकरी हर घर में मिलेगा। तो नौकरी मिला आप लोगों को? नौकरी क्या बता रहा हूँ, सिलेंडर भी जो 400 का था 1100 में ले रहे हैं। नौकरी की बात करते हैं, एमबीए की डिग्री, बीएड की 2 लाख सीटें हर वर्ष भरी जाती है। बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज जो हैं उनको तो पैसा मिलता है 50,000 55,000 फीस है सालाना, लेकिन वो जो लड़के निकल रहे हैं उसकी कोई वैकेंसी नहीं आई है। कोरोना काल से न सेना में कोई भर्ती, सेना में जो भर्ती आई आप जानते हैं, दे तो रहे अग्निपथ के नाम पर, तो वो उसका क्या हाल है आप जानते हैं। 4 साल के लिए, उसके बाद वो लड़के फ्रस्ट्रेशन शिकार हो गए। आपको बताऊं, उसके अलावा जी तमाम लोग हैं जो और भी बताना चाह रहे हैं वर्तमान सरकार की, लेकिन जो आपने कहा अग्निवीर योजना फेल है। सरकार कितने लड़के तो बहिष्कार किए, इसका गए नहीं परीक्षा देने। क्यों? बच्चन वाला तो अग्निपथ जो हिट हुआ था, तो मोदी जी वाला फ्लॉप रहेगा? बिल्कुल फ्लॉप रहेगा। ये युवा आप लोग हुंकार भरिए, आप बताइए वास्तव में सच्चाई है कि युवा उसको नकार चुका है। मेरे गांव के बच्चे परीक्षा छोड़ दिए, कहेंगे नहीं 4 साल के लिए मुझे नहीं, मैं किसानी कर लूंगा, मैं सब्जी पैदा करके अपना रोजगार चला लूंगा, लेकिन ये काम। अमित शाह ने आज बयान दिया है कि हमको फिर से चुनिए तो हम परिवारवाद खत्म कर देंगे, यानी निशाना राहुल जी पर, प्रियंका जी पर है। परिवारवाद कैसे? 4 लाख वोट से राहुल जी को वायनाड से जनता जिताई है, वहाँ परिवारवाद क्या? जनता चुनाव करती है, उसमें परिवारवाद कहाँ रह गया? ये तो बेईमानी है जो बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अमित शाह के बेटे जय शाह को देखते हैं तो खुशी होता है? बाप रे बाप, इतने बड़े स्कैंडल में बताइए, कहीं नाम कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र का चौथा पिलर है। आज किस तरीके से सत्ता पक्ष का जो गा रहा है, ये तो मतलब ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है। और एक एनडीटीवी में हम रवीश जी को देखते थे, वो चले गए, और ये आज अपना चैनल बनाए, लोग उससे जुड़ रहे हैं। वास्तव में सच्चाई वो बयां करते हैं। आज तो मैं चैनल टीवी देखना ही बंद कर दिया हूँ, ये हालात। और मैं नहीं, हमारे जैसे कई हुआ आज टीवी चैनल। राहुल जी चल रहे तो रोजगार मिलेगा, 24 में बदलाव होगा? बिल्कुल, कांग्रेस ने रोजगार दिया है। आप पिछले 10 साल पहले का उठा के देखिए, चाहे रेलवे हो, आज हर विभाग के कर्मचारी वो संतुष्ट है। आज वो मांग कर रहे हैं, अंदरूनी ऐसा अंडर करंट आप देखिएगा 24 में। राहुल जी को एक आशा भरी निगाह से ये नौजवान देख रहे हैं, आने वाले समय हमारा रोजगार मिलेगा। किसान सोच रहा है कि खाद यूरिया जो भी है वो उचित समय पे मिलेगा। अयोध्या के ट्रस्ट के चेयरमैन
महासचिव है चंपत राय जी नाम है, उन्होंने कहा है कि राहुल जी जैसा चल रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है और हम उनकी प्रशंसना करते हैं। तो सवाल ये है कि अयोध्या में तो अब राहुल जी को लेकर जो है पॉजिटिव ख्याल आ रहे हैं। देखिए, अयोध्या में कांग्रेस तो हमेशा हमारे धार्मिक, आज ये लोग जो भुना रहे हैं वास्तव में कांग्रेस की देन है, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, सजा के पिरो के रखी है। ठीक है, आज ये जो सुंदरता और ये किया जा रहा है उसको ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वोट में, लोगों को इमोशनली खेला जाए, लेकिन ये नहीं जान रहे उससे कल्याण होने वाला नहीं है, रोजगार से होगा। भगवान तो सबके आराध्य मेरे हैं, महादेव हैं, श्री कृष्ण है, राम है। बीजेपी का कुछ पेटेंट है ना जी, वो तो चुनाव आने के समय अभी आप देखिएगा और तेजी से इसको मथुरा, काशी और जो अयोध्या है इसी को लेकर ये चलेंगे, क्योंकि और तो कुछ हुआ नहीं है। तो यही कम से कम मंदिर दिखा करके युवाओं से वोट लेने का मंदिर देखा क्या? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, आप गोरखपुर से आए? जी मैं की नगरी से। जी हम गोरखपुर के महान योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ से आए हैं। मैं उन्हीं के गृह जनपद से हूँ, पिपराइच से हूँ। तो क्या लग रहा है योगी जी वहाँ कमाल किए हैं? नहीं, कोई कमाल नहीं किए हैं। योगी जी से हम नहीं बुरे हैं, उनके नीति से हमको बुरा है, क्योंकि वो गरीबों का खून चूसा जा रहा है भाजपा सरकार में, वो किसी का हक नहीं दिया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है चरम सीमा पर। आप खुद बेरोजगार होंगे, अरे कितना मिलता होगा, मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं हम लोगों के पीछे। देखिए भाई, बुरा मत मानिएगा। और रोजगारी किस सीमा पर है आपसे ज़्यादा। पहले मैं आपके चैनल से ये चाहता हूं कि हमारी बात जनता के बीच पहुंचावें और जनता का उद्धार हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। मैं ब्रिजनारायण शर्मा गोरखपुर का रहने वाला। आप ये बाबा जी को छोड़ गए राहुल जी में आ गए? कौन बाबा जी? राहुल बाबा खुद राहुल बाबा हैं। गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई बाबा नहीं होगा। गेरुआ वस्त्र पहन करके योग उन्होंने लिया था, आज मुख्यमंत्री हो गए, करोड़ों के हवाई जहाज में चल रहे हैं, रमता जोगी बहता पानी। गेरुआ वस्त्र को योगी आदित्यनाथ बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो बाबा उसके लायक नहीं है? बाबा उसके लायक नहीं है। बाबा का काम है पूजा पाठ करना, इबादत करना, लोगों को धर्म में का प्रचार करना। बाबा ने इन सब चीजों को छोड़ करके उन्होंने सियासत ले लिया। सियासत करने वाला कहते हैं सियासत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सियासतदान तो झूठ बोलता है, ये भी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। बाबा की नगरी गोरखपुर से बहुत सारे लोग आए हैं और आपने देखा कि एक और जो हमारे कवि थे उन्होंने अपनी तमाम तरह की बातें रखी। रज़ान सारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।